दीपक भाई साहब, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जब समाजवादी पार्टी के मुखिया ये कहते हैं कि जानबूझकर मुस्लिम इलाके से क्यों निकाली गई यात्रा। क्या अब इलाके धर्म के हिसाब से तय होंगे? क्या ये तय होगा कि मुहर्रम का जुलूस हिंदू इलाकों से नहीं गुजारा जा सकता, या हिंदुओं की कोई भगवान जी की यात्रा जो है मुस्लिम इलाकों से निकालना गुनाह होगा? अब ऐसा होगा क्या? अब इलाके बटेंगे क्या? देखिए, चीजों को आप बड़े परिप्रेक्ष्य में समझे। हाँ, भागवत जी ने क्या कहा था कि पूरा देश हिंदू राष्ट्र है। हाँ, ठीक है ना? हाँ, क्यों कहा उन्होंने ऐसा? हाँ, उन्होंने इसलिए ऐसा कहा, वो ये सोचते हैं कि भी सभी लोग वो हिंदुस्तान इसका नाम है, सभी लोग हिंदू रहते हैं तो हिंदू रीति पालनों को पालन करते हैं। उनके जो मन में आया उन्होंने कह दिया। तो उसी तरह से जो कुछ क्षेत्र होते हैं, देखिए होता है ना कि जातिगत समीकरण होते हैं विधानसभा में, आपके लोकसभा के अंदर, कि यहाँ पे ये जाति के लोग रहते हैं, इस धर्म के लोग रहते हैं, वो रहते हैं। तो उस तरह से आपने देखा होगा जब कभी कभी जो ये मुद्दा, जैसे बहरीच वाले मुद्दे पे जो बात आपने देखी है, कल भी हमारी बात हो रही थी, तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि बार बार जब हम एक जलूस निकाल रहे हैं और वहाँ की जो धार्मिक स्थान है दूसरे विशेष समुदाय की, वहाँ पे आप जानबूझ के रुक के बहुत देर तक डीजे दबाते हैं या कोई चीज़ ऐसे नारे लगाते हैं, जैसे आप धार्मिक नारे लगा रहे हैं तो अलग बात है, वहाँ पे आप बीजेपी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं मानता हूँ वो गलत है, लेकिन आप किसी की जान ले लेंगे क्या? अनुराग जी, मैंने तो आप चाकुओं से गोद देंगे उसे, मैंने तो ये कहा, आप गोली मार देंगे। मैं कह रहा हूँ वो गलत है जो हुआ, ये लोग बताएंगे नारेबाजी गलत है, डीजे बजाना गलत है। चलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने तो जो आज का विषय, देखिए मैंने तो वो बात करी है आपसे कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी को अगर उकसाएगा, कई बार कुछ घटनाएं इसलिए हो जाती है कि आप दूसरा आदमी उसको उकसा रहा है, तो और उकसा क्यों रहा है? क्योंकि 10 जो अभी उपचुनाव है 10 सीटों पे आने वाले हैं, तो इसलिए जब उन्होंने देखा कि अभी जो है हम लोकसभा में उत्तर प्रदेश में बहुत बुरी तरह से आ रहे थे पूरे देश के अंदर, भाई 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली, 6 मिली आपको कांग्रेस को, और केवल इनको मिली 33, तो इन्होंने कहा कि वो ध्रुवीकरण कैसे किया जाए। तो वो ध्रुवीकरण के नीति आप देखिए, ये लोग ये कह रहे थे ना कि आज तक दंगा नहीं होता या छोटी मोटी चीजें घटनाएं तो हुई हैं, बड़ा दंगा नहीं हुआ, तो ये बड़ा दंगा उपचुनाव से पहले क्यों हो गया? तो ये मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये ध्रुवीकरण करने की साजिश है, और उस ध्रुवीकरण की साजिश का लाभ जो है वो 10 सीटों के उपचुनाव पे लेना। राम कृपाल जी को लाना पड़ेगा मुझे, इस दंगे को एक दिन के अंदर हमने कंट्रोल मैं आता हूं राम कृपाल जी, साफ दीपक भाई साहब कह रहे हैं कि उपचुनाव में फायदा लेने के लिए ध्रुवीकरण कराया गया। किसने किया ये ध्रुवीकरण? किसने लिखी है इस दंगे की स्क्रिप्ट? देखिए, मैं केवल ये विनम्रता से एक बात कह रहा हूं कि जो कुछ हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत ही खराब घटना हुई है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो कम से कम हमारे आचरण से ये तो न झलके कि हम उससे भी गए गुजरे हैं। एक चीज मेरा, देखिए जो घटना हुई है, हर चीज को ये मत सोचिए कि सिर्फ वो वोट के लिए ही हो रहा है। आप ये देखिए बहुत समाज के बहुत गहरे तक, जैसे आलोक जी ने अभी कहा था कि ये कोई अकेली घटना नहीं है, पैटर्न है, और ये पैटर्न काफी समय से चल रहा है। इसमें निश्चित तौर पर राजनीति हमेशा इसको उकसाती है, लेकिन देखिए जो ट्रेंड है मध्य प्रदेश में हुआ, सब जगह बंगाल में हुआ, कहाँ नहीं हो रहा है। तो ये जो ट्रेंड है, आप इसको कम से कम, जो लोग, हर समाज में कुछ लुम्पेन एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर आप उनको वोट की राजनीति के चलते बढ़ावा देंगे, और मुझे तो बहुत ही सरप्राइज हो रहा है अखिलेश जी का ये बयान। मैंने बहुत लंबे समय से मुलायम जी के साथ भी रहा हूँ, मैं तब संपादक था। बहुत, ये कैसे कोई एक मुख्यमंत्री रहा हो प्रदेश का, वो कैसे कह सकता है कि ये इलाका मुसलमान का है, ये इलाका हिंदू का है? ये देखिए, कहीं कोई ज़्यादा संख्या में है, कहीं कोई कम संख्या में है, लेकिन ये देश में ये तो हो नहीं सकता। हमारे गांव से मैं जानता हूँ, ताजिया हमेशा से गुजरता है, बहुत छोटी सी आबादी मुसलमानों की है, लेकिन वो सबका हाजी रंगरेज कह रहे हैं, लेकिन वो उद्यम मचाता हुआ नहीं गुजरता, भड़का नारे लगाता हुआ नहीं गुजरता। नहीं, देखिए समय के हिसाब से मैं बताऊं, समय के हिसाब से बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। पहले आप देखिए कांवड़ यात्रा में जो बजता है, बॉलीवुड के गीत बजते हैं, हमारे जमाने में नहीं होता था। तो देखिए ये ट्रेंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक समाज के या किसी को मुंह चढ़ाने के लिए हुआ है, बहुत सारा। पहले हम लोग भजन गाते थे, भजन चलता था, अब तमाम पैरोडी ये बन रही है। बिहार में जो भोजपुरी संगीत, उसमें कुछ जैसे लगता है कि हम लोग कुछ फुहरता है, तो वो क्या किसी धर्म विशेष को देख करके किया जा रहा है? ऐसा नहीं होता है। और जब देखिए, अगर कहीं से मान लीजिए कहीं छोटी मोटी गलती हो भी रही है, तो हमारा काम है उसको दबाना, न कि नेताओं के ऊपर से हम उसको और खाई, अगर दरार है तो आप फावड़ा लेकर के खाई को चौड़ी करेंगे क्या? ठीक है। तो कम से कम जो लीडर है उसको ये देखना चाहिए कि कम से कम हम ऐसी बात करें कि ताकि भाईचारा कायम हो, ठीक है, न कि और हिंदू मुसलमान का
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे बहुत तकलीफ हुई है बिल्कुल। अखिलेश जी की ये बात सुनकर। अखिलेश जी की बात सुनकर राम कृपाल जी को बहुत तकलीफ हुई है। यादव जी, अनिल यादव, जवाब दे दूंगा। हाँ, अब मैं बस ये कह रहा था, अभी देखिए आपके इसमें दिखा रहा हूं, 24 घंटे तक वहां पे हजारों की भीड़ रोड पे रही, हॉस्पिटल जलाए गए, वहां पे एक हीरो मोटर की एजेंसी जलाई गई, लोगों के घर जलाए गए, सारे सामान को उनके जलाया गया, लोगों की जो है अपना कुछ लोगों की हत्याएं भी शायद हुई होंगी, वो बाद में जब पूरा घटनाक्रम आएगा वो पता चलेगा। पुलिस भी वहां भेजी गई, पीएसी भेजी गई, जो मौके से भाग गई। उसके बाद जब आप लोगों ने उसको लगातार मीडिया पे दिखाया, तो आप देखिए तब जाके उन्होंने 6-6, 7-7 आईपीएस भेजे, आईजी भेजे, एडीजी भेजा, तब जाके कुछ मामला कंट्रोल में आया। ठीक है। जी न्यूज़।